नमस्कार मेरा आप सभी नागरिकों को। आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाली हूँ वह मुद्दा सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, वह मुद्दा हमारे सर्वाइवल पर बहुत बड़ा सवाल चिन्ह लगाता है, क्योंकि बहुत से लोग इस मुद्दे को कभी गंभीरता से नहीं लेते हैं और अगर गिने चुने कुछ लेते भी हैं तो इस पर एक्शन नहीं लिया जाता अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो जाए। आज मैं यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति की बात करने नहीं बैठी हूँ, आज मैं यहाँ बात करूंगी उन सैकड़ों पेड़ों की, उन 1000 पेड़ों की जिनको रातों रात काट दिया गया, उन बेजुबान जानवरों की बात करूंगी जो आज बेघर है, जो घायल हैं और इनमें से कुछ इस विकास की बलि चढ़ चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कांचा गचीबावली जंगल की। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने हैदराबाद में फैले 400 एकड़ जंगल को काटने का आदेश दिया, वहां पर आईटी पार्क बनाने का आदेश दिया। कांग्रेस सरकार वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहती थी, लेकिन क्या ये विकास है? नहीं, ये सरासर सुनियोजित विनाश है, क्योंकि जिस जंगल को काटने का आदेश दिया गया, वहां आईटी पार्क बनाने का आदेश दिया गया, वह कोई बंजर जमीन नहीं थी। वहां एक जीवित परीक्षित तंत्र था, जहां हर जीव, हर एक पेड़, हर एक ध्वनि में जीवन से भरी हुई थी। लेकिन आज वहां सिर्फ मशीनों की गड़गड़ाहट है, घायल जानवरों की चीखें हैं और इंसान की लालच देती गवाही राख है। कांग्रेस सरकार का मानना है कि यहां आईटी पार्क बनाने से निवेश और रोजगार बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन हमारी जो आज की स्थिति है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, क्लाइमेट चेंज हो, एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो, लेकिन ये जिस स्थिति से हमारे देश में बढ़ रहा है, क्या ऐसी स्थिति में ऐसा विकास का क्या मतलब है? हम सभी ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ दृश्य देखे जहां पर कांग्रेस सरकार ने रातों रात बुलडोजरों को जंगल काटने के लिए भेज दिया गया, वहां पर जमीनों को समतल करने के लिए भेज दिया गया और पेड़ों को काट दिया गया। रातों रात वहां से इतने जीव बेघर हो गए, उनकी चीखें सुनाई दे रही थी। यह हमारी इंसानियत होने पे बहुत बड़ा, मैं कहूंगी, बेशर्मी है। और कुछ वीडियो में तो ये दिखा कि जानवर खुद आगे आ रहे हैं अपनी रक्षा करने के लिए। हमें शर्म से डूब जाना चाहिए कि हम उस पर आ गए हैं कि अब हम कुछ भी नहीं देख रहे डेवलपमेंट के चक्कर में। इंसान के अलावा किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा है, तो इससे बायोडाइवर्सिटी को बहुत नुकसान हो रहा है। क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में बहुत बढ़ोतरी हो रही है, सबका जीवन संकट में आ रहा है। ये मत सोचिए सिर्फ जानवरों का आ रहा है, हमारा भी आ रहा है, आपका, मेरा, हम सबका आ रहा है। और पूरे विश्व में जहां जलवायु में परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण में परिवर्तन आ रहा है, तो ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और ऐसी स्थिति में जो ये विकास हो रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। मेरा कांग्रेस सरकार से सवाल है कि क्या विकास सिर्फ जीव जंतु, पेड़ों को बलिदान करके होगा? क्या मुक्त पशुओं की पीड़ा कोई पीड़ा नहीं है? आपको आईटी पार्क बनाना है, आप बनाएंगे, कहीं और बनाएंगे, लेकिन आज के दौर में जब हर कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, हर कोई जब इको फ्रेंडली चीज़ों की बात कर रहा है, जब पूरे विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है, आप प्लान 13 पढ़ सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, जो कि है क्लाइमेट एक्शन, जहां पूरे विश्व में फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है, ग्रीन कवर की बात हो रही है कि इन चीज़ों को कैसे टैकल किया जाए, ऐसी सिचुएशंस में कैसे सुधार लाया जाए इन चीजों में। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां तो पहले से ही मौजूदा जंगलों को काटा जा रहा है, मेरी तो समझ के बाहर है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर, इस जंगल को काटने के मुद्दे पर रोक लगा दी गई है और मेरे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी से सवाल है कि वह जल जीवन जंगल की बात करते हैं और पूरे देश में इस चीज का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन आज वो चुप है। ये किस बात की हिपोक्रेसी है? ये कैसी हिपोक्रेसी है? और कांग्रेस के वो समर्थक जो बीजेपी या अन्य किसी पार्टी की कोई भी एक नीति आते ही प्रदर्शन करते थे और आलोचना करते थे, क्या उनका
एक जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पर क्या ये नहीं बनता कि वो इस चीज पर अपनी राय रखें, क्या इस चीज की आलोचना करें? जहां राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान लगाने की बात करते हैं, क्या उनको बेजुबान जानवरों से मोहब्बत नहीं थी? क्या उनकी मोहब्बत सिर्फ वोट बैंक तक सीमित थी? जब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चे, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके साथ कितना निंदनीय व्यवहार किया गया। अंततः मैं अपनी बात यही कहकर खत्म करना चाहूंगी कि ये मुद्दा काफी ज्यादा संवेदनशील है, महत्वपूर्ण है, तो इस पर राजनीति ना की जाए और तुरंत वहां के मुख्यमंत्री से बोलकर इस परियोजना को पूरी तरीके से रोक दिया जाए, इस असंवेदनशील परियोजना को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए और जितने भी जानवर बेघर हुए हैं उनको फिर से पुनर्वास दिया जाए, जितने भी पेड़ काटे गए हैं वहां पे दोबारा वृक्षारोपण किया जाए। इन सभी चीजों की जिम्मेदारी सरकार ले और आगे आने वाली कुछ ऐसी परियोजना बिना पर्यावरण समीक्षा के बिल्कुल पास ना करें। ये सिर्फ जंगल की लड़ाई नहीं है, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि अगर कल को हमारा पर्यावरण नहीं रहेगा तो हमें स्वच्छ जीवन, स्वच्छ हवा, स्वच्छ भोजन कुछ भी नहीं मिलेगा और फिर ये जो डेवलपमेंट, ये विकास हो रहा है, ये हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। अंततः मैं लास्ट में यही कहूंगी कांग्रेस सरकार से कि आप विकास कीजिए लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर नहीं। प्लीज मेरा आप सभी से अनुरोध है कि, और खासकर कांग्रेस सरकार से अनुरोध है कि विकास कीजिए लेकिन जानवरों को उनके घरों से बेघर मत कीजिए, जानवरों को घायल मत कीजिए, पेड़ों को मत काटिए और थोड़ी सी अपनी विकास की परिभाषा को बदल लीजिए। धन्यवाद।